हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलो बच्चा, अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर लिखा है फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चा, इसके पहले वाले वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 02 में हमने देखा था कंबाइंड इक्वेशन। यहां पर दिखता रहेगा। कंबाइंड इक्वेशन होता क्या है, दो लाइन दिया है, पहला लाइन दूसरा लाइन, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग कंबाइंड बना देते थे। मतलब क्या करते थे मालूम है ना, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करके u डॉट v इक्वल टू 0। यही था कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशन क्या होता है मालूम है, ये जो कंबाइंड इक्वेशन है ना, इसको तोड़ दो, दो लाइन में तोड़ दो। यहां पर देखना पड़ेगा अपने को, जैसे यहां पर अपना एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यही था ना। देखो ये दिख रहा है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिख रहा है यहां पर। अच्छा, यहां पर देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है बच्चा। देख, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स मतलब a मतलब x के साथ जो है, b मतलब y के साथ जो है, जो अकेला अगर कोई नंबर है 3 4 -3 -7 -9 -10 तो उसको c बोलेंगे। यहां पर कोई नंबर नहीं है, यहां पर कोई नंबर नहीं है, मतलब हमने डिस्कस किया था यहां पर c का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है और इसको हम लोग कंबाइंड इक्वेशन करते थे। कैसा हम लोग लिखते थे, बोलते थे u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। बरोबर है। कंबाइंड इक्वेशन होता क्या है, दोनों का लेफ्ट साइड वाले को मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट u डॉट v इक्वल टू 0, मतलब हम लोग बोलते थे 2x प्लस वाई और यहां पर क्या बोलते थे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है तुम लोग को लास्ट लेक्चर में सिखाया था। तो यहां पर देखो, चलो फटाफट बात कर लो, बोलो क्या आएगा। 2 3 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बराबर है। फिर आगे बोलो माइनस 2xy, बराबर है ये चीज। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, y और 3x को मल्टीप्लाई करो प्लस 3xy, yx नहीं बोलने का मैंने सिखाया था। और क्या आएगा प्लस y माइनस वाई, क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पहले स्क्वायर वाला लिखने का, क्योंकि तुम लोग को मालूम होना चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर अगर तुम लोग को बात करो बच्चा, याद करना ax प्लस बी वाई। बच्चा देख, यहां पर बहुत कम लोगों को पता होता है, पहले एक्सरसाइज में बहुत कम टीचर लोग भी बात करते हैं। यहां पर 2 2 2। अच्छा, तुम लोग को मालूम है अगर यहां पर c है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, कंबाइंड इक्वेशन क्या आता था ये बताओ। कंबाइंड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy। सर ये क्या लिख रहे हो बच्चा, ये तीसरे एक्सरसाइज का बेसिक्स मैंने ऑलरेडी यहां पर लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करा दिया था। अगर सोचो ax प्लस by इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 1 1 2 2। इसका मतलब यहाँ पर c का वैल्यू क्या लिखा है, मैंने 0 लिखा है और c का वैल्यू 0 लिखा है, तो इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या आता है याद करो। जब c का वैल्यू 0 होता है तो इसका कंबाइंड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देख बच्चा, मैं हर बार बच्चे लोग से बोलता हूँ प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखो। रीजन यही है ताकि मैं तुम लोगों को एक फील दिलाऊँ किस तरह मैं एक ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ यार, सबको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देख यहाँ पर देखो a तो एक नंबर है, 2h भी एक नंबर है, 2h एक नंबर है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ये है और ये है। इसका पावर देखो, पावर क्या है, पावर 2 है। क्या है बच्चा, पावर 2। इसका पावर देखो, पावर क्या है, पावर इसका 1 है और इसका 1। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 और 1। इसका पावर भी 2 है, इसका पावर क्या है, पावर 2 है, बराबर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। सर लास्ट लेक्चर में भी आपने इसके बारे में डिस्कस किया था, हाँ, लेकिन एक बार रिवीजन होना चाहिए। हर बार रिवीजन कराऊंगा, तुम्हारे दिल और दिमाग में बैठेगा तब तक कराना ही पड़ेगा, जब तक नहीं बैठेगा। क्या इसको मैं होमोजीनियस बोल सकता हूँ? ये देख, ये डरना नहीं, ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ये दिख रहा है, यहाँ पर c है, यहाँ पर c नहीं है, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था क्वेश्चन अराइज होता है, दोनों c का वैल्यू 0 है तो ये इक्वेशन जब c प्रेजेंट रहता है एक में भी, समझो इधर इसका c 0 है तभी भी यही कंबाइंड इक्वेशन बनेगा। अच्छा, यहां पर वेरिएबल ये है, देखो इसके पास पावर क्या है, 2, इसके पास पावर 2, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आगे भी तो है, पावर एक ही है, तो इसको होमोजीनियस नहीं बोल सकते। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम, पावर सेम। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? ओके, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। ये आ जाओ, यहां पर 6x स्क्वायर, देखो ये क्या है, इसके पास भी xy है, इसके पास भी xy है, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1xy, 1 नहीं लिखोगे चलेगा, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर तुम लोग थोड़ा भी नोटिस कर पा रहे हो तो ये यही बन रहा है, देख रहे हो। यहां पर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, a मतलब x स्क्वायर के साथ वाला
2h मतलब एक्स वाई के साथ वाला, एक्स वाई के साथ कौन है, 1 नहीं बोलने का, -1, और b मतलब क्या होता है, वाई स्क्वायर के साथ वाला। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया कंबाइंड इक्वेशन। तो सेपरेट इक्वेशन क्या होता है, सेपरेट इक्वेशन मतलब ये जो दिख रहा नीचे, इसको वापस इसमें तोड़ दो। मेरे हिसाब से क्लियर हो पा रहा है। कंबाइंड मतलब 2 लाइन, पहला दूसरा कंबाइंड। सेपरेट मतलब इसी कंबाइंड को तोड़ के वापस इसमें लेकर आओ। अब किस तरह करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए इसको एक बार कॉपी कर लो, रिकैप कर लो, फिर चालू करते हैं अपना पैटर्न। सो गाइस चलो आप चालू करते क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशन मतलब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के तीनों के तीनों कंबाइंड इक्वेशन है। कंबाइंड इक्वेशन को सेपरेट करना है। अब कैसे करना है, इसके लिए छोटा सा रिक्वायरमेंट है। क्या तुम लोग अपने आप से पूछो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है? अगर हाँ तो बहुत सही, नहीं तो जाना सीख लेना, अपने चैनल पे भी अवेलेबल है या फिर कहीं पर से भी सीख लो। लेकिन नहीं आता मैं कोशिश करूंगा सिखाने का। फिलहाल के लिए क्वाड्रेटिक के लिए 1 2 3 टर्म चाहिए रहता है। यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर भी 2 ही है, यहाँ पर भी 2 ही है। सेपरेट इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से आना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर तो 2 है, 2 है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक छोड़ो। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक मतलब फैक्टराइजेशंस, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड, कभी नाम सुना है? नहीं, छोड़ जाने दे। आजा यहाँ पर, आजा आजा आजा, तू भी मेरे जैसे ही है। 3y² + 7xy = 0। तो बच्चे करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, अपने को कॉमन देखना है। क्या करोगे, कॉमन। कॉमन देखो, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन से नहीं, देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 3 है क्या कॉमन, y देखो इसके पास भी इसके पास भी, तो y को कॉमन ले लो। y को कॉमन लेंगे तो बोलो इसके पास क्या बचेगा, 3 और एक 2y है तो एक y बचेगा, प्लस का प्लस, 7 का 7, x का x, y को तो बाहर रखा है, y को पकड़ के हमने बाहर घसीट लिया है। इसके पास 2y तो है, एक y को बाहर घसीट लिया है, = 0। बच्चे को मालूम है 2 डब्बा मल्टीप्लाई होकर 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, याद आ रहा है? 2 डब्बा मल्टीप्लाई होकर 0 होता है, इसका मतलब पहला डब्बा = 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, दूसरा डब्बा = 0 हो सकता है। अरे समझा या नहीं समझा? अच्छा इसको सिस्टमैटिक लिखते हैं। सिस्टमैटिक मतलब, और पहले x वाला लिखो, 7x + 3y = 0। तुम लोग को पता नहीं चला, अपना आंसर आ गया। अरे देखो जरा ध्यान से। अरे सर ये क्या है, हाँ अरे देख, क्या ये दिख रहा है सिंगल, अरे y = 0 मतलब क्या होता है, x एक्सिस। अरे वाह वाह, ये देखना, ये देख, ये इसको देख, ax + by = 0। मतलब देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया, और y = 0, y = k। याद आ रहा है बच्चा, y = k का मतलब क्या होता है, ये खुद एक x एक्सिस है। अरे हाँ है ना, और x एक्सिस भी क्या होता है, एक लाइन ही होता है। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया था, बस खत्म हो गया। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कंबाइंड है, दोनों स्ट्रेट लाइन का मिलन था। अब मैंने उसको बिछड़ा दिया। अरे हट, दूर हो जा साले, हम जैसे सिंगल लोग के सामने तुम लोग मिंगल लोग खड़े हो जाते। तो क्या लिखेंगे, y = 0 एंड लिखो या और लिखो। यहाँ पर फाइनल आंसर में एंड कंपल्सरी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर तो और लिखो, एंड लिखो, कोई मैटर नहीं करता। 3y = 0 आर रिक्वायर सेपरेट इक्वेशन। बस खत्म हो गया। देखो सेपरेट इक्वेशन, आगे चल के ये सब मैं चीजें नहीं लिखूंगा, तुम लोग समझना चाहिए। बोलो ये क्लियर हो गया, पहला और दूसरा। डाउट है इसलिए मैंने तुम लोग के लिए यहाँ पर दूसरा सम लेकर आया है। यहाँ पर देखो सर आपने दूसरा नहीं तीसरा लिखा है, सबसे पहले आप क्लियर कर लो, ठीक है ना। मैं जैसा बोल रहा हूँ यहाँ पर तो सुन, 2 टर्म दिख रहा है ना, तो सेम क्या करने का, सर आपने सिखाया कि कॉमन लेने का। हाँ बच्चा बहुत सही सोच रहा है। बोलो क्या दिख रहा है इस वक्त, देखो इस वक्त है ना x कॉमन आ रहा है। अरे वाह, x कॉमन आ रहा है। अच्छा पहले तो आप बोलोगे कि जो लिखा है ना उसको लिख दो, x² - 4xy = 0। मैं हमेशा बोर्ड के हिसाब से चलता हूँ कि बोर्ड में कैसा मेरे को पूरा मार्क्स मिलेगा। x को कॉमन ले लो और बोलो क्या आएगा, x - 2x था, एक x को पकड़ के बाहर घसीट लिया, एक x बचा, माइनस x तो बाहर है, 4 बचा, और y = 0। बोलो ये समझा, 2 डब्बा = 0 का मतलब क्या हो रहा है, पहला डब्बा = 0 और लिखो एंड लिखो, कोई मैटर नहीं करेगा, दूसरा डब्बा = 0 हो गया। अरे समझ पा रहे हो, देखो ना ये u = 0, ये v = 0, दोनों स्ट्रेट लाइन ही है। ये याद रखना, पावर हट गया ना, 2 जो पावर 2 था ना वो हट गया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही है। ax + by + c = 0, ax + by = 0, या x = समथिंग, y = समथिंग, ये तुम लोग को समझना चाहिए। अच्छा ये चीज बच्चा मैंने तुम लोग को सिखाया था, हाँ भूलना नहीं। इस x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस एक खुद लाइन है तो इसको बोलते हैं y = 0, y एक्सिस एक खुद एक लाइन है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, x = 0। बच्चा ये भूलना नहीं, हाँ प्लीज। पूरा दोनों वीडियो में सिखाया, लेक्चर नंबर 01 में भी सिखाया, लेक्चर नंबर 02 में भी सिखाया, ठीक है। यहाँ पर तो हो गया, बस खत्म। यहाँ पर इसको लिख देने का, और फाइनल आंसर कैसे लिखोगे तुम लोग को समझ पा रहे हो।
तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर सेपरेट इक्वेशन, आर द व्हाट, रिक्वायर सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। यहाँ तक ये हो गया, समझा ये चीज। यहाँ पर किसी को दिक्कत, चलो यहाँ पर ये होने के बाद अब क्या करोगे सर, हो गया देखो ऐसा चिंटुकला समय। सर आपने सिखाया कॉमन लेने का, बहुत सही। बोलो अभी क्या आएगा। हाँ सर सबसे पहले मुझे कुछ नहीं आएगा ना तो मैं क्वेश्चन उतार दूंगा। अरे बहुत सही सोचता है रे, बहुत सही सोचता है तू। बताओ कॉमन आया क्या? कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है ना। अरे आया ना, कोई कॉमन नहीं, दो ही टर्म है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन वाला तो पिक्चर में आएगा नहीं। तो बच्चा ऐसे टाइम पे क्या करना मालूम है तेरे को, सिंपल है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसी बच्चे को याद आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, हाँ बोलो, ए माइनस बी ए प्लस बी, बराबर है। लेकिन सर इसके बाद स्क्वायर, इसके बाद स्क्वायर नहीं है। देख तू किसी भी नंबर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे 5 को अगर तेरे को स्क्वायर में लिखना है ना, 5 को अगर स्क्वायर में लिखना है तो तुम लोग ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और उसका स्क्वायर, मीनिंग चेंज थोड़ी ना हुआ। जैसे 3 को स्क्वायर रूट में लिखना है तो कैसे लिखोगे, स्क्वायर में लिखना है, √3 और स्क्वायर। देखो ना ये आज भी सेम ही मीनिंग है। अच्छा 9 को लिखना रहेगा तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3 और 3 का स्क्वायर 16 को अगर स्क्वायर में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 और 4 का स्क्वायर। देखो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसके पीछे कुछ रीजन है सर। हाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो अब मैं ये वाला जुगाड़ करूंगा, याद रहेगा। पहला तो ये देखो कॉमन लेने का, नहीं हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो किस तरह जुगाड़ होगा, तो तुम लोग को यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट बोलो, 5 का स्क्वायर रूट 5 और बाजू में तो x दिख रहा है, x द होल स्क्वायर। देखो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, आज भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ। तुम लोग कुछ भी करो मीनिंग चेंज नहीं हुआ। जब मैं किसी चीज से कॉमन लेता हूं तो ये मीनिंग चेंज नहीं हुआ, आज भी ऊपर वाला ही है। समझ पा रहे हो ये चीज, आज भी ये ऊपर वाला। देखो ना अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन लेना मीनिंग चेंज नहीं करता है, रूट लगा के स्क्वायर करना मीनिंग चेंज नहीं होता। तो मैं 5 का स्क्वायर √5 लिख दिया और x का ओवरऑल स्क्वायर लिख दिया। देखो ये स्क्वायर इसके बाद जाएगा तो √5 का स्क्वायर 5 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। मतलब तुम लोग कुछ भी करो बट मीनिंग चेंज नहीं कर सकता, किसी को राइट्स नहीं है। समझ पा रहे हो, अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैंने स्क्वायर रूट लिया ना, इसको भरपाई करने के लिए स्क्वायर ले लिया, देखो मीनिंग चेंज नहीं हुआ। समझ पा रहे हो। चलो इसका बताओ माइनस, इसका बताओ बच्चा क्या आएगा, 9 का स्क्वायर रूट, ग्रेट, 9 का स्क्वायर रूट 3 और y का y और द होल स्क्वायर में आ जाएगा इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आएगा बोलो, हाँ बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोल, अगर तेरे को याद है तो। हाँ ग्रेट, ए माइनस बी ए प्लस बी, अरे वाह ग्रेट, ये चीज समझ लिया। अच्छा कुछ बच्चे ना ये ए को कंबाइंड इक्वेशन से जोड़ेंगे, नहीं ये ए अलग है। ये देखो ये ए होता है, ये बी होता है, ये ए है, ये बी है। चलो ए, हाँ ए लिखा माइनस बी लिखने का, ग्रेट, आगे बोलो ए लिखने का प्लस बी लिखने का और इक्वल टू और 0। ये समझा सबको, ये समझा। यहाँ पर क्या लिखने का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। देखो ना ए माइनस बी ए प्लस बी। अब क्या आएगा, 2 डब्बा इक्वल टू 0 मतलब क्या आ रहा है, पहला डब्बा इक्वल टू 0, बोलो पहला डब्बा, ये एक्स बाहर है मालूम पड़ा, रूट के अंदर चिपका दिया, पहला डब्बा इक्वल टू 0 और दूसरा डब्बा इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो बच्चा, ये आ गया तुम्हारा सेपरेट इक्वेशन। कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है? अगर तुम लोग में से कुछ बच्चे दिमाग नहीं लगा पा रहे तो देखो ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, पहला स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन, a1 लिख दो और इसको 2 लिख दो। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग समझना चाहिए अपन सेपरेट इक्वेशन में करते क्या है, कंबाइंड इक्वेशन को तोड़ के स्ट्रेट लाइन में बना देते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये दोनों को अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं सर मुझे भरोसा नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखने का, मल्टीप्लाई करोगे तो यही पैदा होएगा। समझ गए ना कंबाइंड इक्वेशन कैसे करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही पैदा होएगा। अच्छा यहाँ पर भी अगर ये स्ट्रेट लाइन है, सर ये स्ट्रेट लाइन है पक्का, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस ना, y एक्सिस एक लाइन होता है। यहाँ पर है देखो, ये भी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। सर एक ही चीज बार बार क्यों बोल रहे, ताकि तेरे दिल और दिमाग में जाए कि तू अदर चैनल रिफर नहीं कर रहा, तू फ्रेंड्स एकेडमी रिफर कर रहा, और हर एक के पीछे का वजह कंसेप्ट तेरे दिमाग में होना चाहिए। समझ गया? तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे देखो ऐसे दिखेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, यही पैदा होने वाला है। सेम नाउ एक मैं एडिशनल क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन, जो बोर्ड में आया था एक बार, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ
कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्या लिखा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट एक्सेस। सर ये बीच बीच में आपको क्या दौरा पड़ता है क्या, कुछ आता है क्या आंग में? नहीं, रीज़न है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ वजह होगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ बीमारी है मुझे एक्स्ट्रा समझ सिखाने का। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब देखो तुम लोग को मालूम पड़ेगा वाई एक्सिस का देखो कंबाइन इक्वेशन करना है तो सबसे पहले इक्वेशन आना चाहिए। तो मुझे मालूम है वाई एक्सिस मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, वाई इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों का कंबाइन करना है। तो कंबाइन इक्वेशन तो सिंपल है भाई, कंबाइन इक्वेशन। अरे देखो जिस बच्चे को समझा अच्छी बात है, जिस बच्चे को नहीं समझा छोड़ देना। पहला और दूसरे को क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। एक्स देखो एक्स और दोनों का लेफ्ट साइड, मतलब ये देखो एक पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का, दोनों का लेफ्ट साइड एक्स वाई इक्वल टू 0, बस खत्म हो गया, ऑप्शन में दिख जाएगा। अरे समझ पा रहे हो? अगर सेपरेट इक्वेशन करना रहेगा तो देखो 2 जन मल्टीप्लाई, सेपरेट इक्वेशन कैसे आएगा बताओ? सर ये क्या है सर, ये तो चिंदी है ना। पहला देखो 2 जन मल्टीप्लाई करें तो पहला डब्बा इक्वल टू 0 और दूसरा डब्बा इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन इस बार देखे गए थे 2023 में, समझ लो 2023 में देखा गया था ऐसा क्वेश्चन। बता कम 1 मार्क के लिए आया था, तो हद से ज़्यादा इजी है कंबाइंड इक्वेशन। लोग इतने बड़े बड़े सम करके जा रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 और ये पिल्ली भर का सम नहीं आया क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा था ना। x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो अपन को यहाँ से क्या सीखने मिला, पहले कॉमन लेने का, कॉमन नहीं आया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने का, और किसी भी नंबर को कैसा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी सीख गया। प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस अब चालू करेंगे सम नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो 1 और 3 कॉमन लिया, सम नंबर 2 में हमने देखा कि कॉमन नहीं आ रहा तो रूट लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, बरोबर है ना। अब व्हाट, यहाँ पर मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये वाला देखो फोर्थ वाला 3x स्क्वायर माइनस 10h xy प्लस माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चे एक चीज और समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 टर्म नहीं है, 2 टर्म होता तो मैं कॉमन लेने के, देखो तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन नहीं चलता ना, तीनों से कॉमन आना चाहिए। कॉमन वाला तो फंडा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए 2 ही जन होना चाहिए, यहाँ पर तो 1 2 3 मिल गए। और अगर तुम लोग सोचने की कोशिश करोगे ना, ये कुछ और ना, देखो ये वाला देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ये लिखा है। ये बकवास वाली चीजें अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इतना थोड़ा सा बात कर ही लेता हूं मैं। ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 3 और एक्स स्क्वायर के साथ कौन है ए, मतलब ए इज इक्वल टू व्हाट 3, ए इज इक्वल टू व्हाट कौन है 3। अच्छा यहाँ पर एक्स वाई के साथ कौन है 2h, एक्स वाई के साथ कौन है, एक्स वाई के साथ कौन है -10, मतलब 2h की जगह पे 2h की जगह पे 2h की जगह पे -10 है। अरे समझ पा रहे हो? ओके यहाँ पर अच्छा वाई स्क्वायर के साथ बी है, वाई स्क्वायर के साथ कौन है -8, मतलब बी के जगह पे बी इज इक्वल टू व्हाट -8। ये सब आगे चल के डिस्कस करना, लेकिन अभी से प्रिपेयर करते हैं अपन, समझ पा रहे हो? नाउ देखो ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अगर तुम लोग सोचोगे तो कॉमन नहीं आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फील आ रहा है। अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी आइडिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह करते हैं, चलो एक काम करते हैं, तुम लोग है ना सब लोग बुक बंद कर दो, मतलब यहाँ पर ये सब देखो मत, डायरेक्टली मुझे ना इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो समझो ये अपना 10वीं का प्यार है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता ना, मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ, ऐसा यूट्यूब पे डालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फ्रेंड्स एकेडमी, तो अपना ही चैनल आ जाएगा। अपना मतलब तुम्हारा और मेरा है, ये चैनल फ्रेंड्स एकेडमी फ्रेंड्स लोग का मतलब तुम्हारा और मेरा मिलके है, समझ में रही है? अकेले का चैनल मेरा नहीं है, तो उधर से भी सीख सकते हो। अगर जिसको आता ही नहीं, प्लस माइनस के वांदे, समझ पा रहे हो? जिसके अरे होते यार, अपन सीखा रहे, हमको मालूम है ऑफलाइन में प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं बोल के ना 100 में से तो 20 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिसको प्लस माइनस के वांदे हो जाते हैं ऐसे बच्चे हैं, ठीक है यहाँ पर, लेकिन उनके बारे में भी डिस्कस होना चाहिए। तो बच्चा वहाँ से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ले, फिर उसके बाद क्या बात करेंगे अपन, ठीक है? अब मैं उसी बच्चे से बात करूँ जिसको क्वाड्रेटिक आता है, लेकिन जिसको नहीं आता उसका क्या, चलो कोशिश करो, आ जाएगा तो अच्छी बात है। ये देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना रहता है, बराबर है? यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -8 क्या आता है -24। अब ऐसा 2 नंबर पकड़ो जिसको मल्टीप्लाई करके -24 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला, मतलब बीच वाले को स्प्लिट करना, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वो फैक्टराइजेशन को उसी को बोलते हैं अपन। लेकिन ठीक है, देख बच्चे यहाँ पर सुनने का, यहाँ पर सुनने का, अभी यहाँ पर 2 नंबर लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 24, बताओ किसके टेबल में 24 आता है, 6 4 जा, ग्रेट 6 4 जा, हाँ लिख देता हूँ। अच्छा -10 आने के लिए 6 + 4 ये तो 10 होता है, -10 लाने के लिए माइनस माइनस देना पड़ेगा, बरोबर ना? लेकिन अगर तुम लोग ने माइनस माइनस दिया तो -10 तो हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके 24 हो जाएगा, +24 हो जाएगा। देखो ना, माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो अभी क्या आएगा 24, और क्या आएगा 2 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में, वही 12 2 जा, बरोबर है बच्चा?
यहाँ पर क्या आएगा, -10 माना निकले माइनस दे दो और ये प्लस दे दो। देखो -10 बन जाएगा, देखो -12 + 2 माइनस प्लस माइनस 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा, बड़े नंबर का साइन बीच वाला तो मिल गया। एक बार वापस मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस प्लस माइनस 12 2 24, यस लग आ गया अपने पास। अब क्या आएगा 3x², अब इसको लिखने का -12x, हाँ हाँ सर यही है ना, प्लस क्या लिखने का 2x - 8 = 0, बराबर है बच्चा। अब इसके बाद क्या करना रहता है ये बताता हूँ। इसके बाद है ना तुम लोग है ना ये इसको देखने का और इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करने का। सोचो ये कॉमन वाला सम है, कॉमन लो जरा। देखो 3 है 12 है, पहले नंबर को देखो, पहले नंबर को देखो 3। ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 3 भी आता हो 12 भी आता है? 3, तो 3 को बाहर घसीट ले। देखो इसके पास x² है, इसके पास x है, इसके पास 2x है, इसके पास एक ही x है, तो एक x को बाहर ले लो। समझ पा रहे हो ऐसा करने का। अब देखो 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 जा, एक x तो बाहर है, एक x को तो बाहर है, तो एक x बचेगा, ये माइनस का माइनस। 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 के टेबल में 12 कब आता है जरा तुम लोग देखो। यहाँ पर 3 4 है ना बच्चा, यहाँ पर 3 को तो बाहर लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, बरोबर, और x तो बाहर ही है, इसका मतलब ऐसा कॉमन लेते हैं और ये 1 नहीं लिखोगे चलेगा। बोलो ये क्लियर रहेगा सबको ना। इसके बाद क्या होगा मालूम है, अब इसमें से कॉमन देखने का एक चीज बताता हूँ, कभी गलती नहीं होगा लाइफ में। इधर जो साइन रहता है ना उसी को कॉमन लेने का, प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन, माइनस रहेगा तो माइनस को कॉमन। अगर माइनस को कॉमन लोगे ना तो अंदर का साइन चेंज होता है, लेकिन अगर प्लस को कॉमन लोगे तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है। तो बेधड़क प्लस को कॉमन ले लो। और देखो नंबर में देखो एक जगह 2 एक जगह 8 है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 2 भी आता हो 8 भी आता हो? ग्रेट, 2 बहुत सही बहुत सही। 2 को बाहर ले लिया, तो अब बोलो 2 बाहर ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का माइनस। 2 के टेबल में 8 का आता है 4 जा, बरोबर है बच्चा ये चीज़। अब यहाँ पर तो अपने टीचर लोगों ने सिखाया हमेशा कॉमन सेंस लगाने का, ये दोनों डब्बा सेम आना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे x - 4 और यहाँ पर क्या आएगा 3x। ये देखो ये डब्बा सेम है उसको लिखने का, फिर इधर का 3x, फिर ये +2 = 0। दो डब्बा = 0 आएगा तो क्या बोलोगे x - 4 = 0 और 3x + 2 = 0। ये प्लीज डोंट से ये कंबाइन सेपरेट इक्वेशन है। अरे बच्चा ये मैंने बचपन का प्यार को लेकर आया है, याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर है ना x², ये देखो ये अलग है लेकिन ये भी अलग है, लेकिन इसके जैसे ही करने का, कॉपी पेस्ट मारो सेम। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ ग्रेट, बोलो क्या आएगा -24। ग्रेट, उसके जैसे ही कर रहा हो। देखो यहाँ पर तो सर सेम ही तो कर रहे हो, एक ही चीज़ को 2 बार सिखा रहे हो आप। हाँ बच्चा समझने की कोशिश कर, 3x²। अब बीच वाले को स्प्लिट करते हैं एक्चुअली में हम लोग, समझ रहे हो। ये मैंने 12x 2x क्यों लिखा मालूम है, क्योंकि इसके पास x था। अब ये देखो बीच वाले को xy लिखना है, मतलब -12xy + 2xy। अरे समझ पा रहे हो, पहले x लिखता था क्योंकि बीच वाले के पास सिर्फ x था। देखो बीच वाले के पास जो रहता है ना वही दोनों के पास आना चाहिए। समझो बीच वाले के पास y है तो दोनों के पास y होना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ, बीच वाले के पास समझो √2 है, √2 तो दोनों के पास √2 होना चाहिए। जो बीच वाले के पास रहता है ना वो दोनों के पास होना चाहिए, ये चीज याद रखना। हाँ, जो बीच वाले के पास रहता है वो दोनों के पास होना चाहिए। -8y² = 0। चलो इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखा अभी देखो 3 और 12, 3 को बाहर ले लो, x² है इसमें सब x है तो एक x को बाहर ले लो। बोलो क्या दिखेगा, 3 तो बाहर है मतलब उसके पास नहीं, एक x को बाहर फेंका है, एक x बचेगा, माइनस 3 के टेबल में 12 कब आता है 3 4 जा, एक x बाहर है मतलब इसके पास y बचेगा। बोलो ये समझा या नहीं समझा। यहाँ पर y नहीं बचा था क्योंकि था ही नहीं। नाउ सेम 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 अप्रोच ना सर। हाँ क्या आएगा बोल बच्चा, इसमें से प्लस को कॉमन लेने का। 2 और 8 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बहुत सही, क्योंकि 2 ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है। बहुत सही बच्चा, आगे बोल। आगे अगर थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे वेरिएबल में भी देखो, इस वक्त तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, दोनों में से दोनों के पास x नहीं था, लेकिन इस वक्त ध्यान से देखो दोनों के पास x नहीं लेकिन दोनों के पास y है। इसके पास एक y है, इसके पास y² है, तो एक y को कॉमन ले लो। बोलो अभी क्या आएगा, बोलो देखो 2 बाहर है y बाहर है तो क्या बचेगा x, माइनस का माइनस। देखो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 जा। अरे समझा, एक y को बाहर है तो एक y बचेगा। अरे समझा ये नहीं समझा बच्चा, क्लियर हो गया। और देखो आज भी दोनों डब्बा सेम ही आ रहा है। जिस दिन तुम लोग फंस जाओगे ना यही डब्बा उठा के लिख देना। मालूम पड़ा पहले डब्बे में तुमने घान कर दिया और दूसरा डब्बा ऑटोमेटिकली घान हो गया। तो हमेशा ना कॉमन सेंस लगाने का, सॉल्व करने की कोशिश किया करो तो देखने का, अरे हाँ सेम आ रहा है, समझ पा रहे हो। अब देखो जो डब्बा सेम है उसको लिखने का 4y, समझ पा रहे हो। अब बचा हुआ माल 3x + 2y = 0, ऐसा लिखने का। जो डब्बा सेम है उसको लिखने का, फिर एक्चुअली इसको भी कॉमन लेते हैं हम लोग, बोलते हैं इसको कॉमन ले लो, इसके पास ये बचेगा इसके पास ये बचेगा, उतना सोचो मत। जो सेम आ रहा है उसको लिखो, फिर जो बचा हुआ मान है। अब देखो x - 4y, दो डब्बा = 0 मतलब क्या आ रहा है, अरे बच्चा ये देख 2y = 0। दिस इज व्हाट, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेपरेट इक्वेशन है। ये मत बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये बकवास वाली चीज़ें नहीं कर रहे हम लोग।
लेकिन मैं रफ नहीं करूंगा, इसको रफ नहीं करता मैं, ये चीज़ याद रखना। क्लियर हो गया? तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। मिसलिनियस का मैंने एक सम लिखा है यहाँ पर, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला ट्राई करो, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार क्वेश्चन देख ले तो हाँ बरोबर है, चलो ट्राई करो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस होपिंग कि आप लोगों ने ट्राई किया रहेगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आंसर लाया रहेगा। देखो हो जाएगा। देखो अब जिसका आंसर नहीं आया रहेगा उसके बारे में बात कर लेता हूँ। 6 इंटू -6 क्या आएगा? -36। ऐसा 2 नंबर पढ़ो जिनके टेबल में -36 आना चाहिए, 36 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 5 9 4 जा। अब देखो -5 लाने के लिए हमेशा याद रखो इधर माइनस दे दो, -5 लेने के लिए इधर माइनस दे दो। अब डिसीजन ये लेना कि इधर प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर मैंने इधर माइनस लिखा तो -9 -4 -13 हो जाएगा, तो हम लोग इधर प्लस लिखेंगे। मतलब तुम लोग कैसे मालूम पड़ेगा इधर क्या लिखने का? देखो बड़ा नंबर लेफ्ट साइड लिखो, छोटा नंबर राइट साइड लिखो, ये फंडा याद रख लो। तुम लोग समझ पा रहे हो? दुनिया भर का दिमाग मत लगाओ, लेकिन अप्रोच अपना अपना जैसा चाहिए वैसा। किसी बच्चे ने 4 9 सा किया रहेगा, सेम है। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा? 6x², मिडिल वाले को स्प्लिट करना, xy है तो दोनों के पास आएगा -9xy प्लस 4xy माइनस 6y² इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो देखना है। इसमें से मुझे दिख रहा है 6 और 9। ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है? 3। तो 3 को बाहर ले लो और देखो इसके पास x² है, इसके पास x है, तो एक x को बाहर ले लो। बच्चा बता क्या बचेगा? 3 के टेबल में 6 का बता 2 जा। बोले क्लियर हो गया? x² है ना, एक x बाहर है तो एक x बचेगा, -3 बाहर है, 3 के टेबल में 9 का आता है, 3 3 जा। ओके x भी बाहर है तो y बचेगा। बोलो ये क्लियर हो गया? हमेशा इधर जो रहता है ना उसी को कॉमन लेने का। प्लस है तो प्लस को कॉमन, माइनस है तो माइनस को कॉमन, और माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होता है। फिलहाल के लिए प्लस को कॉमन ले लिया। 4 और 6 ऐसा टेबल जिसके टेबल में 4 भी आता रहे 6 भी आता रहे, 2, तो 2 को बाहर ले लो। और देखो इसके पास xy है, इसके पास y² है, y भी है तो एक y को कॉमन ले लो। दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, यही वाला टेबल वापस आएगा। बस स्टिल एक बार ट्राई करते। बताओ 2 बाहर है, देखो ना 4 का 2 2 ना, एक 2 बाहर है तो क्या बचेगा? 2 और x माइनस 2 3 जा, 2 बाहर है तो क्या 3, एक y बाहर है तो y इक्वल टू 0। तो 2 डब्बा जो सेम दिखता है उसको लिखने का 2x माइनस 3y, और यहाँ पर क्या 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे ने लेकर आया रहेगा इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। दीज आर द व्हाट रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। हाँ किसी बच्चे का पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, मैटर नहीं करता। वो 4 9 से लिया रहेगा तो उससे कोई मैटर नहीं। 2 इक्वेशन होना चाहिए, 2 लाइन दिख रहा, 2 लाइन दिख रहा, ये भी क्या 2 लाइन है, 2 स्ट्रेट लाइन है, ये चीज याद रखना। तो चलो ये जो बीच वाला देखो, मैं आगे नहीं बोल रहा, बीच वाले के पास xy है तो दोनों के पास xy होना चाहिए। बीच वाले के पास √2xy है तो दोनों के पास √2xy होना चाहिए। बीच वाले के पास √3xy है तो दोनों के पास √3xy होना चाहिए। अभी देखते हैं इसके बाद ऐसा क्यों डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 4th के बाद 5th वाला वो इसी बेस पर है। पहले इसको कॉपी कर लो। चलो गाइस मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड इसी टाइम पे करके हटा देते हैं। देखो 3 टर्म नहीं है, मतलब वो फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, 2 टर्म रहेगा ना, तो क्या होता है बच्चा बताओ? या तो कॉमन लेने का या तो a² माइनस b² का फंडा लेने का। देखो कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे? कॉमन नहीं। क्या लिखेंगे? कॉमन नहीं, कॉमन नहीं। अच्छा मेन क्वेश्चन यही है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। कॉमन नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो वही क्या सिखाया था याद करो, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। सोल्यूशन में देखो इसको क्या लिखोगे? x² माइनस इसको 1 बनाओ, 4 का स्क्वायर रूट क्या था? 2 और ये y द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? यही तो सीखा ना अपन ने। अरे सम नंबर सेकंड यार बच्चा समझ गया। स्क्वायर रूट लेके देखो 4 का स्क्वायर रूट 2, बोलो a² माइनस b² क्या था? a माइनस b और a प्लस b, चालू होके खत्म हो जाएगा ये सम। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये हर एक बच्चे को समझना चाहिए। दिस आर द व्हाट रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन, ये और ये। अच्छा यहाँ पर भी सेम। चलो इसका क्या आएगा? इसको बोलो, देखो कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं। तो बोलो 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √3 और x का स्क्वायर रूट x, अरे स्क्वायर माइनस y², एक ही नंबर है ना, इसलिए इसका कुछ मगजमारी नहीं है। a² माइनस b², ये समझा बच्चा सबको? स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर कर देने का। 9 का स्क्वायर रूट या 4 का तो मालूम है, इसको टोपी पहनाने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है, कुछ बच्चे 3 का स्क्वायर रूट 9 बोल देते हैं, भाई वो स्क्वायरिंग होता है। तो अब क्या लिखोगे? √3 a माइनस b और क्या आएगा? a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ऐसा सम अपन ने किया ऑलरेडी। ये ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0।
सी का वैल्यू दोनों में 0 मैटर नहीं करता, लेकिन ये एनालिसिस समझ में आना चाहिए। इसको कॉपी कर लो, अपना जो 4 था अब 5th वाला भी देखना पड़ेगा, इसको भी कॉपी कर लो। सो गाइस अब चालू करते 5वां सम। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा डर का माहौल बन गया है। क्या बन गया? डर का माहौल। डर का, ये माहौल की स्पेलिंग क्या है? माहौल बन गया। हाँ चलो यार तुम लोग सोचो, पढ़ा रहा हूँ बस। डर का माहौल बन गया मतलब माहौल मतलब एनवायरनमेंट। कोई साउथ इंडियन का होगा तो उसको तो समझता नहीं रहेगा, इसलिए अब यहाँ पर डर का एनवायरनमेंट बन गया है, फियरनेस चालू हो गया। अब क्या करेंगे? क्यों? अरे देखो बीच में रूट है। अच्छा बच्चा याद करो, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। 10वीं में ना मैंने इसका अलग से एक वीडियो बनाया है कि भाई रूट वाले सम का क्वाड्रेटिक कैसे करने का। देखो यही वाला वीडियो तो हमेशा याद रखना, अगर देखना रहेगा तो देख लो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ बीच में क्या आया। मैंने अभी बताया था बीच में एक्स वाई आया, तो दोनों जगह एक्स वाई। बीच में क्या है? √3। तो ये बीच वाले को स्प्लिट करने का मतलब दोनों के पास √3 तो कंपलसरी होएगा। सेम अप्रोच यूज करने का। बच्चा देख डर नहीं लगेगा अगर तू मेरी बातों को समझ पाया तो देख √3xy और -3y² = 0। चलो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? बोलो। हाँ बोलो बच्चा, क्या आएगा? -9। क्या आएगा? -9। ठीक है, अब बोलो 9 कैसे आता है? 9 कैसे आता है? 9 के टेबल में हाँ 3 3 सा। लेकिन सबसे पहले 1 मिनट, दोनों के पास √3 तो कंपलसरी रहेगा। दोनों के पास √3 तो कंपलसरी रहेगा। मैंने बोला था ना बीच में जो रहता हो, और आगे एक्स वाई भी लिख सकते हैं। एक्स वाई तो उधर ही लिख देंगे, लेकिन नंबर है ना इसलिए लिखना पड़ रहा है। चलो देखो 9 कैसे पैदा होएगा? देखो अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ √3 × √3 क्या होता है? 3 तो मिल गया, 3 तो मिल गया। देखो मल्टीप्लाई भी तो करना, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। पहले तो दिख रहा है √3 और √3 तो दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर मैंने 3 1 लिखा तो 3 1 और क्या सीखा था याद करो। अगर ये देखो ये माइनस है ना, तो इधर पहले माइनस लिख देने का, प्लस रहेगा तो प्लस लिख देने का। अब डिसीजन देखो, बड़ा नंबर हमेशा इधर लिखने का, छोटा नंबर इधर लिखने का। एक बार वापस सबर रखो, मैं सिखाऊंगा। इधर क्या लिखोगे? अगर मैंने माइनस लिख दिया तो बताओ -√3 और -√3 ये 1 है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस -4√3। तो ये आएगा। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे बच्चा? प्लस लिखेंगे। प्लस करो, देखो प्लस करेंगे तो क्या आएगा? देखो जरा, माइनस प्लस माइनस 3 में से एक जगह 2 बचेगा बड़े नंबर का साइन और √3। कॉन्ग्रेचुलेशन, मिल गया अपने को। एक बार वापस देखो, डरने का नहीं बच्चा। तू आशीष सर का स्टूडेंट है, समझ पा रहा है? तू आशीष सर का फ्रेंड है, तो डरने का नहीं। एक बार वापस 3 × -3 -9 आ गया। ओके, मल्टीप्लाई करके -9 आना चाहिए। लेकिन एक बात तो है, आशीष सर बार बार बोलते बीच वाले को स्प्लिट करना ना, बीच वाले में तो एक्स वाई रहेगा, 2 जन जो बनेगा ना, ये तो ये तो याद। बीच में क्या आएगा? एक्स वाई तो रहेगा, लेकिन साथ में √3 भी तो रहेगा। समझ पा रहे हो? √3 और साथ में क्या रहेगा? √3 भी रहेगा, कंपलसरी रहेगा। एक्स वाई लिख सकते हो। 9 बनने के लिए सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। √3 × √3 3 तो आ गया, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 आएगा? 3 से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 3 1 देखो मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पर क्या सीखा है? इधर माइनस लिखो, इधर माइनस लिखते तो -4√3 आता, तो हमने प्लस लिखा। एक बार वापस देख लो। देखो अगर मैं इन लोगों का प्लस माइनस करता हूँ, √3 दिख रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं मतलब हुआ ना, तो आंसर क्या आ रहा है? -2√3। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू √3, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस, देखो बाहर वाला मल्टीप्लाई कर, 3 1 3 और √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा। ये समझो √3 इंटू √3 3 कैसे होता है? √9 का स्क्वायर रूट 3, या √3 इंटू √3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, मतलब ये ऐसा लिखते हैं ना अपन, ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर 3 बचता है। समझ गया? यहाँ पर देखो क्या आएगा? -9, मतलब ये सक्सेस हो गया अपन। और जब ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, डरना नहीं है बच्चा, ऐसे ही करने का। समझ गए? तो एक चीज़ वापस देख लो, अगर बीच में रूट है तो दोनों जगह रूट दे दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 आएगा। फिर बचा क्या? किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये पैदा होगा 3 से ना, तो 3 इधर लिख दिया, इधर वापस 3 लिखेगा। क्या गधे जैसे बात कर रहा है? वापस 3 लिखेगा। अबे 3 3 से 9 हो जाएगा, -9 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, -27 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ये चीज़? हाँ या ना? तो यहाँ पर, और बड़ा नंबर हमेशा इधर लिखो, छोटा नंबर इधर लिखो। जो साइन, इधर साइन कैसे डालने का मैंने सिखाया, इधर का जो रहेगा वो लिखो, और इधर है ना ट्राई एंड एरर करो, प्लस डालना है या माइनस डालना है, देख दोनों डाल के देखो। और बीच वाला पैदा होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके ये पैदा होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर नहीं देखा रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो बहुत सारे शॉर्ट कर दिए। फिलहाल के लिए आ जाते हैं यहाँ पर 3x²। मुझे नहीं लगता कि अभी डर होना चाहिए। 3√3 तो रहेगा, और बीच वाले को स्प्लिट कर रहे हैं, प्लस बोलो क्या आएगा? √3 तो रहेगा, xy इधर कुछ नहीं मतलब 1 बराबर, -3y² = 0 बराबर। बच्चा यहाँ तक समझ गया? किसी को दिक्कत? चलो यहाँ पर बताओ कॉमन क्या दिख रहा है? देखो 3 इसके पास भी, 3 इसके पास, तो 3 तो बाहर आएगा।
एक्स स्क्वायर है एक्स है तो एक्स बाहर आएगा, बचा क्या, बच्चा क्या, यहाँ पर 3 बाहर है, एक्स बाहर है तो इसके पास क्या बचा, 3 तो बाहर है मतलब 1 बचेगा, एक्स बाहर है मतलब एक ही एक्स बचेगा, देखो ना 3x इंटू 3x माइनस 3 बाहर है तो इधर क्या बचेगा √3, एक्स बाहर है तो क्या बचेगा y, जो बाहर है उसको बाहर हटा दें। अब क्या सिखाया था इसमें, सर इसमें से मुझे ना ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें से सिर्फ y कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर √3, यार ये बारिश से ना गर्मी में साला मैं भीगता हूँ, बारिश में बोर्ड भीगता है अलग ही स्ट्रगल है, दिख रहा है बेमतलब पे स्ट्रगल चालू मेरे लाइफ में, कहीं पर भी नहीं, इधर एसी थोड़ी ना पतरा है बे, समझ पा रहे हो, पंखा उनका सब बंद करना पड़ता है। नाउ अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसा है, स्टूडेंट वन वो ऐसा कॉमन ले रहा है, उसको दिख रहा है सिर्फ y कॉमन दिख रहा है तो उसने y को कॉमन लिया। मैं हर एक के बारे में डिस्कस करूँगा, √3x माइनस 3 का 3 और एक y, ऐसा एक बच्चे ने क्या किया, वो बोल रहा सिर्फ y दिख रहा है, क्योंकि सर ये 3 नहीं है √3, हाँ सर आप गुस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चा मैंने तेरे को सिखाया लाइफ में, बहुत बार सिखाया, √3 इंटू √3 होता क्या है, 3 होता है ना, अरे हाँ है ना, तुझको दिख रहा नहीं है, तुझे दिख रहा नहीं है। और ये स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट 2 जो आशीष सर का स्टूडेंट, फ्रेंड्स एकेडमी, देखो अपने चैनल का प्रमोशन होना चाहिए, जब तक अपने लोग अपनी तारीफ नहीं करेंगे तब तक पराई क्या तारीफ करेंगे, तुम लोग तो अपने लोग हैं ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एकेडमी वाले कैसे करते मालूम है, √3xy ये दिख रहा है सबको, माइनस उन लोग को 3 को भी है ना √3 में कन्वर्ट करना आना चाहिए, √3 इंटू √3, अरे समझा या नहीं समझा, कभी भी एक 2 है एक रूट है ना, √2 है ना, तो √2 को छोड़ो, 2 को √2 इंटू √2 लिखो, समझ पा रहे हो। अच्छा एक जगह 5 एक जगह √5, तो इस 5 को क्या बोलेंगे √5 इंटू √5, समझ पा रहे हो। इससे क्या होता है मालूम, अच्छे सम सॉल्व होने लग जाते हैं। देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं फिर 5 को लिखते हैं √5 इंटू √5 और यहाँ पर √5, तो ये कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है √5, समझ पा रहे हो, नहीं समझा एक बार वापस, 3/√3 बोलो क्या इस √3 को क्या ले, √3 इंटू √3, समझा, सब टोपी पहनो, हाँ ये समझ गया ये चीज़, नो कहीं तक दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है क्या अभी नहीं, तो ये चीज़ समझना चाहिए। आप देखो कॉमन लेने की कोशिश करो, XY तो था, समझ पा रहे हो, XY नहीं था, y² था, y², अब कॉमन ले सकते हो, बोलो क्या आएगा कॉमन, हाँ सर √3 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, √3 बाहर y कॉमन तो x, एक √3 बाहर है तो एक √3 बचेगा, एक y बाहर है तो यहाँ पर, अरे समझ पा रहे हो या नहीं, हाँ या ना, यहाँ पर ये चीज़ समझना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। चलो आ जाओ यहाँ पर, माइंड में करो यहाँ पर √3 इंटू √3, हाँ बच्चा √3 इंटू √3, ये चीज़ याद रखना, हर बार माइंड में होना चाहिए। प्लस तो बाहर है, बोलो ये √3 है और ये 3 नहीं दिखने का, √3 इंटू √3, तो एक √3 बाहर और एक y बाहर, समझ पा रहे हो, देखो √3 बाहर है y बाहर है, क्या बचा 1x मतलब x बचा, माइनस का माइनस, √3 एक √3 बाहर है तो एक √3 बचेगा और यहाँ पर y एज इट इज। जरा ध्यान से देखो, ये डब्बा और ये डब्बा सेम है, अरे फंस गए तो सोचना, अगर तू ऐसा बोल रहा है तो सोचने का, बचपन की मैडम की बातों को याद कर, तू मैडम को याद करता है, साले चमड़ी तू मैडम को याद करता है, मैडम की बातों को भी जरा याद कर, मैडम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि ये दोनों डब्बा सेम होना चाहिए, तूने कभी नोटिस नहीं किया, सिर्फ तुम लोग ये देखते थे, लड़की लोग सिर्फ ये देखते थे कि मैडम ने नेल पॉलिश कौन सा कलर का मारा है और कहाँ से मारा है, समझ पा रहे, साड़ी कौन सा कलर पहना है, फ्लावर कितने हैं ये गिनते, बॉयज लोग तो साले चमड़ी। यहाँ पर ध्यान दे, थोड़ा सुधर जा, x माइनस फिर जो डब्बा सेम रहेगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 3x प्लस √3y इक्वल टू 0, देखो हो गया, x माइनस √3y इक्वल टू 0 और 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। कुछ बच्चे ना ये रूट बीट देख के चक्कर आता है, अरे भाई हद से ज़्यादा ईजी है, तू सोच हद से ज़्यादा ईजी है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर अगर मैंने बोला ना जो वीडियो देखने के लिए, उधर से जाना क्वेश्चन लिखना और अपने से सॉल्व कर लो, ठीक है, अपने से कर सकते हो। तो ये भी अपना 5वां वाला हो गया, 2 मार्क्स का ही सम आएगा, चीज़ें सीखने बहुत मिली, प्लीज़ कॉपी कर लो इसको। सो गाइस अब यहाँ पर थोड़ा लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया और ये सब सम जो अभी आने वाले हो 3-3 मार्क्स का आते हैं। इसमें ऐसी क्या खासियत है, देखो मैंने सब रफ कर दिया, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन, ये तो समझ गया ना, बीच में देखो कोसेक अल्फा, बीच में tan अल्फा, ये सब आने लग जाएगा पिक्चर में। जब ऐसा आएगा ना तो बच्चा इसका फैक्टराइज नहीं होता, देखना है। चलो यहाँ पर देखो फैक्टराइज करने की कोशिश करो, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 इंटू 1 1। अच्छा यहाँ पर सर आपने तो सीखा है 2 जन को मल्टीप्लाई करके बीच वाला पैदा होना चाहिए ना, मतलब मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 2। अच्छा सर आपने अभी बोलोगे कोसेक अल्फा दोनों के पास होना चाहिए, कोसेक अल्फा, हाँ बराबर सोच रहे हैं, कोसेक अल्फा, चलो बोलो क्या आएगा, बोलो हाँ ग्रेट, बोलो क्या आएगा 1 इंटू 1, हाँ 1 इंटू 1 बराबर है। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कोसेक अल्फा 1 कोसेक अल्फा 1 कोसेक अल्फा द होल स्क्वायर, अपने को तो सिर्फ 1 चाहिए था,
मेरी बातों को समझो, सिंपल वर्ड में बात करो तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करके यही पैदा होना चाहिए ना। कुछ बच्चे बोले सर प्लस माइनस करो ना, 1 कोसेक अल्फा प्लस 1 कोसेक अल्फा, बीच वाला मिल गया। अरे बीच वाला मिलने के बाद मल्टीप्लाई करके ये भी तो पैदा होना चाहिए ना, समझ लो। 1 इंटू 1 1 कोसेक अल्फा इंटू कोसेक, देखो √3 था, याद आ रहा है 3 √3 और यहाँ पर ऐसा था और √3 बराबर, दोनों लिखा था ना, यहाँ पर ऐसा कुछ तो लिखा था माइनस और यहाँ पर प्लस। मल्टीप्लाई करने पर क्या रहा था, माइनस प्लस माइनस, 3 1 3, √3 इंटू √3 3 होता था, मतलब मैं इसको भी मल्टीप्लाई करता ही था, तो यहाँ पर इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोसेक अल्फा दा होल स्क्वायर, तो ये नहीं आएगा। तो ऐसे टाइम पे सम क्या करना है, अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक्स दूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा क्या तुम लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, ये कौन सा इक्वेशन जैसा दिख रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चा, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ ये इसके जैसा दिख रहा है ना, कौन सा, ax², हाँ बोलो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, बराबर है ना, क्योंकि ये कंबाइंड इक्वेशन ही है और छोटा वाला है। सर आपको कैसा मालूम पड़ा, देखो आगे x y कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, इसके जैसे दिख रहा है, देखो x² वाला, समझ लो 2h की जगह पे ये सब है। और यहाँ पर बच्चा देख, अब मैं तुम लोगों को ना पिक्चर में एक इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये क्या होता है, थोड़ा सब्र रखना बच्चा, बहुत दिमाग लगा के करना है, कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग मत लगा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो क्या करना है बच्चा, सुन, तुम लोगों को मैंने एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, y = mx + c, बराबर है ना, ये चीज़ ऐसा तो क्लियर हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन 1, ये लाइन 2, इसको क्या करते थे हम लोग, कंबाइन करते थे, क्या करते थे, कंबाइन इक्वेशन, बराबर है ना बच्चा। अरे हाँ है ना, कंबाइन इक्वेशन। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, इसको क्या बोलते थे, कंबाइंड इक्वेशन। बोलो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा ये लाइन है तो इसका खुद का एक m1 होना चाहिए, बरोबर है, और ये लाइन 2 है तो इसका खुद का एक m2 होना चाहिए। इसका मतलब समझे, इसका खुद का स्लोप है और इसका खुद का स्लोप है, और ये क्या हो गया, कंबाइंड। इसका मतलब इसके अंदर कितने स्लोप होने चाहिए, 2 स्लोप, मतलब इसके अंदर कितने स्लोप है, m1 एंड m2, 2 स्लोप है। अरे समझ पा रहे हो, m1 कौन सा, ये वाले लाइन का स्लोप, और L2 m2 कौन सा, ये वाले लाइन का स्लोप। बोले ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो बच्चा, पहले पूछ अपने आप से हाँ या ना। ग्रेट, तो अब यहाँ पर देखो, अब मैं जुगाड़ देखो कैसा करने वाला हूँ। तुम लोगों को ये याद रहा y = mx + c, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब कोई लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका c का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि ये वो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है जहां पर दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैंने किसी बच्चे से बोल दिया m का वैल्यू क्या आएगा, तो y/x, थोड़ा सब्र रखना, मैंने बोला 2-3 मिनट रुक जा, उसके बाद मैं वापस बताऊंगा, एक ही चीज को बार बार बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं। ये क्लियर है, हाँ या ना। अब देखो जब जब ये देखिए ना ऑक्सिलरी इक्वेशन होता क्या है, इसको है ना देखो y/x, मतलब इसको y है ना, y नहीं y² है, तो हमेशा हमेशा क्यों ऐसा कर रहा हूं बताता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट, ध्यान से सुनना, x² से डिवाइड किया, x² से क्यों डिवाइड किया बताता हूं, हर एक को x² से डिवाइड करो। चलो बताता हूं, सब्र रखो, सिर्फ डिवाइड करो, 2hxy/what x², और यहाँ पर क्या by² x², और यहाँ पर क्या 0/x²। अरे दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं ना अपन। बच्चा देखो ये x² तो मर गया, क्या बचा a। अच्छा एक x मर गया, क्या बचा 2h, नंबर वाला वेरिएबल क्या बचा, देखो एक x मर गया, ऊपर y बचा, नीचे x बचा। पूरा लिखने से अच्छा मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, प्लस देखो b लिखा, वेरिएबल देखो इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, दोनों वेरिएबल के पास स्क्वायर है, तो by ऐसा लिख दिया मैंने, और 0/anything इज व्हाट 0। पुट y/x की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, m लिखा। क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो, मैंने बोला थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है। y/x की जगह पे m लिखो, बोलो क्या आएगा, a प्लस 2h y/x को क्या लिखने का, m प्लस by/x को क्या लिखोगे, m, और ये स्क्वायर इक्वल टू 0। डेट इज, पहले स्क्वायर वाला लिखो, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये समझा सबको, ये समझा सब, थोड़ा सा ऊपर से गया सच में, क्योंकि पहली बार देखना, पहली बार तो ABCD भी टफ लग रहा था अपने को, लेकिन आज बोल रहा ना तो इंग्लिश में बात कर रहा ना अच्छा खासा, अपने ऑफिस के लोगों से फ्यूचर में भी बात करेगा। 1 मिनट थोड़ा सब्र रखना, ये क्या किया एक बार वापस बताओगे सर, हाँ बच्चा देख तेरे लिए मैं बात कर रहा हूँ। सर ये रफ क्यों किया, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अरे सब्र रखना मेरी जान सब्र रख, मेरी जान सब्र रख। ये कंबाइंड इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन को अपन एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर m के फॉर्म में, नया कंबाइंड इक्वेशन को एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। एक बार वापस देखो, यहां पर क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय x²। चलो बोलो, अब तो आ जाना चाहिए, सर एक ही चीज बार बार
अरे मेरी जान सुन, तो अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता होता ये सब चीज़ें। बी वाई स्क्वायर अपॉन वॉट एक्स स्क्वायर, और ये 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों साइड डिवाइड कर रहे हो ना। ये एक्स स्क्वायर मर गया, एक एक्स मरा, एक एक्स मरा, इसके पास क्या बचा वाई, और इसके पास क्या बचा एक्स। सर आप ओवरऑल क्यों नहीं लिखा, 2h एक नंबर होता है, याद आ रहा है, तो a प्लस 2h, इसके पास क्या बचा y, और नीचे x लिखने से अच्छा सिर्फ मैंने इसको दिया, एक ही बात होता है, पूरा लिखने से अच्छा एक को दे सकते हैं अपन। यहाँ पर b, इसके पास y स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो y अपॉन x द होल स्क्वायर लिखते हैं, और ये 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0। पुट y बाय x की जगह पे क्या लिखोगे m, तो यहाँ पर क्या लिखेगा a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू और 0, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू और 0। पहले स्क्वायर वाला, फिर विदाउट स्क्वायर, फिर कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10वीं वाला, फिर इसलिए लिखते हैं पहले स्क्वायर वाला, फिर विदाउट स्क्वायर, फिर कांस्टेंट इक्वल टू और 0। इस न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी आर सेइंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा सबर रख, सिर्फ इतना चीज समझो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। एक बार वापस अपने आप से बात कर, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। कंबाइंड इक्वेशन को हम लोग एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर चीजें समझना, समझ लो ये L1 है, ये L1 है, ये L2 है, बराबर है। इसका स्लोप आएगा m1 और इसका स्लोप आएगा m2, दोनों को कंबाइन करके ये कर दिया, बराबर है ना। यहाँ तक समझ गया ना सबको। कंबाइंड इक्वेशन, इसका मतलब इसके अंदर कितने स्लोप है, 2 स्लोप है, अरे बराबर है ना, एक m1 है और एक m2 है। चलो यहाँ पर हमने क्या किया, कैसे स्लोप कैसे निकालना ये चीज समझो बच्चा, चीजें समझो बच्चा, बहुत 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 मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर हर एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेगा तो। लेंथ मत देख मेरी जान, लेंथ मत देख वीडियो का, समझ पा रहे हो। इसको क्या कर दिया, ये कंबाइंड इक्वेशन नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो x के वैल्यू को रूट्स बोलते, तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर m के वैल्यू को रूट्स बोलेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 2 वैल्यू देता है, एक x1 और एक x2, तो इसका मतलब ये कितना वैल्यू देने वाला है आफ्टर सॉल्विंग, ये एक m1 देने वाला है और एक m2 देने वाला है। अरे हाँ या ना, अरे समझ पा रहे हो या नहीं, एक m1 देने वाला है और एक m2 देने वाला, रूट्स m की 2 वैल्यू मिलेगी ना, पहले वाले को m1 दूसरे वाले को m2, और ये वही है जो इसका m1 और इसका m2 रहेगा। अरे समझा एक बार वापस 2 लाइनें, हाँ, पहले वाले का m1 है, दूसरे वाले का m2 है, कंबाइन कर दिया। अब m1 और m2 कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं कर पाओगे, तो हम लोग क्या कर दिया मालूम है, इसको है ना एक नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया ना 2m की वैल्यू मिल गई, और ये जो 2m मिले, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 2 वैल्यू देता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 2x नहीं 2m मिलेगा, और पहला वाला m कुछ और नहीं m1 है, दूसरा वाला m कुछ और नहीं m2 है। बोल समझा या नहीं समझा, अरे हाँ या ना तो बोल मेरी जान, बोल देना यार, अरे बोल ग्रेट। चलो इसको कॉपी कर लो। सर ये कहाँ पर लिखूँ, अगर तेरे पास एडजस्ट कर सकता है रेड लाइन के ऊपर तो कर ले। मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चे को बोलता एकदम चिंटुकला लिखो, लेकिन रेड लाइन के ऊपर ही लिखो। तुम लोगों को मैं बोलूँगा ऐसा मत करो, तुम लोग इसके पहले ये लिख लो, समझ गए यहाँ पर। तो अगर मैं देखो यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ना, इसको फॉर्मूला मेथड याद आ रहा है, श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला, यहाँ पर अभी इसको तो सॉल्व नहीं होगा, ये याद आ रहा है बच्चे किसी को, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, याद आ रहा है। इधर से अपने को m का 2 वैल्यू मिल जाएगा, पहला वाला m कुछ और नहीं m1 रहेगा, दूसरा वाला m कुछ और नहीं m2। कैसे मालूम पड़ेगा, प्लस वाला लिया तो m1, माइनस वाला लिया तो m2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। फिलहाल के लिए इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो बच्चा यहाँ पर देखो 6 वाला सम x² 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इंग्लिश में कुछ तो लिखा, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बीच वाले को स्प्लिट नहीं किया जा सकता। ये अगर तुम लोगों को चाहिए तो एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। अगर तुम लोगों को लगता है सर ये बहुत गंदा लग रहा है तो यहाँ पर मत लिख, लेकिन तेरे लिए लिख, मतलब अपन इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, फैक्टराइज नहीं करेंगे तो फॉर्मूला मेथड आएगा, लेकिन फॉर्मूला मेथड में कंडीशन है एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर x और y, तो हम लोग ने जुगाड़ किया ना कैसे करने का, कन्वर्ट अबाव इक्वेशन इनटू व्हाट, ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय व्हाट, x स्क्वायर। याद आया बच्चा, x स्क्वायर से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि m तुम लोगों को कुछ और नहीं, याद आ रहा ना, y अपॉन x, मतलब y इज इक्वल टू व्हाट mx प्लस c का वैल्यू तो 0 होगा, तो m क्या होता है y अपॉन x, मतलब मेरा मेन गोल क्या होता है y अपॉन x, क्योंकि बहुत कम बच्चे लोग जान पाते कि x से ही क्यों डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को m क्या होता है y बाय x, समझ पा रहे हो। नाउ चलो x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करो, और यहाँ पर क्या आएगा 2 कोसेक अल्फा, बोलो एक्स वाई लिखा है अपॉन व्हाट x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम अप्रोच करने का। ये और ये कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस एक एक्स मर गया, मतलब क्या बचा 2 कोसेक अल्फा, 2 कोसेक अल्फा ऊपर y बचा नीचे x बचा, बराबर ऐसे लिखने का। प्लस आगे क्या बचा y अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। पुट क्या लिखते हैं हम लोग, पुट y बाय एक्स को क्या लिखते हैं बच्चा, बोलो y बाय एक्स को क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। बोलो क्या आएगा 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा, ये बार बार कॉस अल्फा क्यों लिख रहे हो सर, कोसेक अल्फा ठीक है ना, लिख दिया बच्चा। यहाँ पर कहेगा एम स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज एकदम सिस्टमेटिक लिखो, पहले स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर, 2 कोसेक अल्फा एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अभी भी इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल देखो x y नहीं, अब सिर्फ m है, तो हम लोग को मालूम है यहाँ पर क्या आता है, बोलो बाय फॉर्मूला मेथड, याद आ रहा है बच्चा, बाय फॉर्मूला मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय फॉर्मूला मेथड। मुझे लगता है हर एक बच्चा जानता है फॉर्मूला मेथड क्या होता है। अगर किसी बच्चे को तकलीफ है तो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला मेथड होता क्या मालूम है। यहाँ पर बोलो ये ऐसा लिख सकते हो, अगर तुम लोग को चाहिए तो ऐसा लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर नहीं होता तो अभी स्क्वायर वाला नहीं है ना, स्क्वायर वाला नहीं है तो क्या लिखेंगे am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे लिए लिखा है। फॉर्मूला मेथड देखो क्या होता है, m इज इक्वल टू व्हाट, m पहले x लिखते थे क्योंकि x वेरिएबल, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ये 10वीं में अपन ने बहुत जगह पढ़ा है बच्चा, बहुत जगह। नहीं पढ़ा रहेगा ना, जाके 10वीं का वीडियो देख लेना। यहाँ पर देखो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, वही हो जाएगा वापस पहले जैसा हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो इधर ऑक्सिलरी में करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला मेथड आता है। याद आ रहा है बच्चा, पिक्चर में अपन को याद होना चाहिए। और एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो लेंदी हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो हम लोग ने क्या किया, पहले तो 2 वेरिएबल थे ना x और y, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसा कौन सा जादू वाली बात है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहाँ पर ये चीज समझना चाहिए। अब m का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला मेथड, m लिखने का माइनस b मतलब क्या होता मालूम है, देखो b मतलब m के साथ वाला, m के साथ वाला ये, तो क्या लिखोगे 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b मतलब इसी का स्क्वायर। बोलो क्या आएगा 2 कोसेक अल्फा द होल स्क्वायर, आगे क्या आएगा माइनस 4ac, a मतलब m स्क्वायर के साथ, m स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या आएगा c का भी 1 अपॉन में 2, a क्या है, a का वैल्यू क्या है 1। समझा ये चीज। अच्छा कुछ बच्चे ना ये 2 को कैंसिल करेंगे, बच्चा देख ये कटने के लिए रेडी है, ये कटने के लिए रेडी नहीं है। रिलेशनशिप दोनों साइड से होता है, इसका मतलब अगर नीचे वाला रिलेशनशिप में आना चाहता है तो ऊपर वाले को भी आना चाहिए, समझ गया, तभी बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, बराबर तुम्हारे लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये देखो ये ओवरऑल कॉमन नहीं है, मतलब ये रिलेशन में नहीं आ सकता है, समझ पा रहा है। ये खुद बोल रहा मैं कटना चाहता हूँ, देखो साला गवार कहीं का। m इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट में, बोलो क्या आएगा, इसके अंदर दो जन चिपके हुए, 2 का स्क्वायर 4 कोसेक अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये 1 4 आएगा अपॉन में 2। देखो कुछ चीजें कॉमन दिख रहा है, हाँ सर क्या कॉमन दिख रहा है बच्चा बता, m इज इक्वल टू -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, यस 4 को कॉमन ले लो और बोलो क्या आएगा कोसेक अल्फा स्क्वायर -1, बराबर है ये चीज। अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी आइडिया रहेगा तो दे कैन फील ये सर ये आइडेंटिटीज है, बहुत बार सीखा है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, समझ गए कि नहीं, हाँ या ना, याद आ रहा है तुम लोग को क्या था आइडेंटिटीज, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा नहीं लिखने का, चलो कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू लिख देते कोसेक स्क्वायर टीटा, तो क्या होता था बताओ, ये कोसेक ये उस साइड तो क्या कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा -1, तो मतलब कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 को क्या लिख सकते हैं अपन, m इज इक्वल टू लिखने का -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 4, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे कॉट स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, बराबर है अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब क्या होगा सर, बहुत ही आसान है, देखो रूट है 4 का स्क्वायर 2 कॉट स्क्वायर का स्क्वायर मर जाता है, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर रूट। कुछ बच्चे तो इसको और इसको कट करने जा रहे थे, बच्चा देख तू गवार वाली हरकत नहीं करेगा, सिर्फ x स्क्वायर रहेगा तो इसको मार दे तो x बचेगा, लेकिन जब 4x स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 जन का स्क्वायर रूट हो रहा है, दोनों चिपके हुए ना, 4 का स्क्वायर 2 और x का x, ऐसा लिखने का, मालूम पड़ा तूने सिर्फ एक को कट कर दिया और ऐसा लिख रहा है। चलो ठीक है आगे बोलने का, क्या आएगा 2 कॉट अल्फा अपन वॉट क्या आएगा 2, ऊपर से आप देखो 2 को कॉमन ले लो और तुम लोग समझोगे क्या लिखा है यहाँ पर। देखो अभी यहाँ पर देखना है
चलो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लो, और क्या बचा बता, माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस 2 तो बाहर है, कॉट अल्फा अपॉन में 2, अब ये 2 और ये 2 मर गया, समझा? ओके ग्रेट। चलो m इज इक्वल टू, समझा ना, देख ये 2 और ये 2 को कॉमन ले दिया, अब वो रिलेशनशिप में आना चाहता है। पहले रहता है ना लड़की, मैं नहीं आऊंगी मैं नहीं आऊंगी, बाद में बोलती है हाँ मैं आ गई तेरे पास, मुझे छोड़ के मत जाना, नस काटने लग जाते, अरे बुढ़वक साले कहाँ से आ जाते पता नहीं, माँ बाप का पैसा बर्बाद करते। कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा, नाउ रीसब्स्टिट्यूट कर दो, रीसब्स्टिट्यूट समझता है, 3 मार्क्स का समय तो हैसियत इसकी बड़ी है। रीसब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू y बाय एक्स, बोलो क्या आएगा, y बाय एक्स इज इक्वल टू व्हाट, या फिर चलो अभी नहीं वैल्यू पुटअप करते, बोलो क्या आएगा यहाँ पर, इसका मतलब 2m मिल रहा है। अच्छा ये देखो समझ पा रहे हो 2m कैसा है, 2m कैसा आएगा, या फिर चलो रीसब्स्टिट्यूट कर ही देते यार, रीसब्स्टिट्यूट बहुत टाइम हो गया, रीसब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, क्योंकि तुमने क्या किया था, y अपॉन एक्स की जगह पे m लिखा था, अब m की जगह पे y बाय एक्स लिख दो, जो वैल्यू था तेरा y बाय एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा, बस हो गया सॉल्व, हो गया बच्चा सॉल्व हो गया। यहाँ पर ये एक्स इधर डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 केस बनेगा, 2 केस, दैट इज यहाँ पर बोलो देयरफॉर क्या बनेगा, y बाय एक्स इज इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या आएगा, माइनस कोसेक अल्फा, एक बार प्लस में आएगा, अरे समझा या नहीं समझा, ये समझा बच्चा। एक बार यहाँ से देखो केस वन लिखता हूँ, चलो केस 1 ताकि तुम लोग समझो, केस 1 एक बार मैंने प्लस लिखा, अब क्या आएगा y लिखने का, ये एक इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, और यहाँ पर क्या आएगा x आएगा, बरोबर बच्चे, यहाँ तक समझा, अरे बोल हाँ या ना, ग्रेट। ओके एक चीज बता रहा हूँ, अब यहाँ पर आंसर मैच हो जाएगा। देखो हमेशा ट्राई करना, मालूम है जरूरी नहीं है मैं जो बात बोलने वाला हूँ, इसमें से माइनस को कॉमन ले ले, क्यों किया बताता हूँ, पीछे आंसर मैच करने के लिए, और कुछ नहीं, जरूरी नहीं था। चलो एक केस हुआ ना, माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, बोलो कोसेक अल्फा, ये प्लस का क्या आएगा माइनस। अच्छा कुछ बच्चे उठ के आएंगे, सर अगर मेरे को मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं लूंगा, मत ले, ए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता भाई, ax प्लस बी वाई बराबर है, प्लस सी तो आएगा नहीं, अरे हाँ या ना, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ पर देखो अब x वाला क्या दिख रहा है, x वाला नेगेटिव, तो इसको इधर लेकर आ जा, तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा x, और इधर ये प्लस y इक्वल टू 0। अरे अब समझा कि नहीं, पीछे आंसर इसी दिया रहेगा, इसलिए एक हुआ, 2 नहीं हुआ अपना। एक बार वापस सुनो, एक बार वापस मेरी बातों को ध्यान से सुनना बच्चा, y बाय x, एक बार केस 1 में मैंने प्लस लिखूंगा, केस 2 लिखने वाला माइनस, प्लस लिखने के बाद ये देखो ये x वाला दिख रहा है, ये है तो सिर्फ ये y को इस साइड लेके जा सकते थे, काम हो जाता था, बहुत सही। लेकिन अपने को पीछे आंसर मैच करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन लो। क्यों ऐसा, ताकि तुम लोग को फंडा तो मालूम पड़ेगा। देखो मैं बार बार बोलता हूँ ना, जब माइनस को कॉमन लो तो कॉमन ले लेना बच्चा, समझ पा रहे हो, दोनों में से अगर एक प्लस एक माइनस है ना तो माइनस को कॉमन ले लेना। अगेन बोल रहा हूँ, दोनों में से एक प्लस एक माइनस को तो माइनस को कॉमन ले लेना, और दोनों माइनस है तो ऑब्वियसली कॉमन आएगा। केस 2 बोलो, केस 2 क्या आएगा, केस 2 बोलो, एक माइनस लिखेंगे, y बाय एक्स दिख रहा बच्चा, ये y बाय एक्स माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, दिख रहा है ये चीज, अरे यस और नो। एक्स इधर क्या कर रहा है डिवाइड, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, ओवरऑल मल्टीप्लाई करेगा, देखो ये हर एक से नहीं ओवरऑल मल्टीप्लाई किया, तो y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, और यहाँ पर क्या आएगा x, दिख रहा बच्चा ये। अब आगे इसमें से देखो दोनों जगह माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, यहाँ पर x। अब x वाला देखो नेगेटिव है यहाँ पर, तो इसको इस साइड लेकर आ जाओ, बोलो क्या आएगा, इस साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, अरे समझा कि नहीं, x ये माइनस था ना, उस साइड इस साइड लेकर आ गया तो प्लस, और ये प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना चाहिए, क्या लिखोगे, हाँ किधर लिखता हूँ, रुको एक मिनट, बच्चे लोग को ना यहाँ से कंफ्यूजन आना चालू हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरी बातों को सुनो। यहाँ तक तो समझ गया कि क्यों किया, क्योंकि 2 वेरिएबल था, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, लगे हाथ, यहाँ पर मालूम भी पड़ गया, बरोबर है, यहाँ तक समझ गया, बोलो यस और नो, ग्रेट। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया, यहाँ तक तो क्लियर हो, यहाँ तक तो किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होता है। आपने सिर्फ ये बोला एक माइनस और एक प्लस दिखा तो माइनस को कॉमन लेना, बस इतना मैं समझा या समझी सर, तो रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, एक केस 1 में प्लस लिया, और आप बोलते थे कि माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है ले लेते, ताकि सीईटी में भी ऐसे आएगा, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के रिलेटेड है ना वैसे सीईटी में आता है।
तो अपने को मालूम पड़ा कि x को इधर डिवाइड करो, फिर माइनस को कॉमन ले लो, फिर ये x ओवरऑल नेगेटिव है, इस साइड क्या करके पॉजिटिव। सेम अब बोलो केस 2। केस 2 में क्या आएगा, यहाँ पर देखो इधर से ये यहाँ से आएगा, मालूम पड़ा कुछ बच्चे सोच में पढ़ रहे कहाँ से लिख रहे हो, यहाँ से यहाँ से। अब क्या आएगा y बाय एक्स माइनस, अब एक बार प्लस लिखा था एक बार माइनस लिखा। अरे समझ गए, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन देखना है तुम लोग को, देखो ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। फाइनल आंसर लिख के हटा देते, कैसे लिखोगे फाइनल आंसर? चलो मैं लिखता हूँ इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, सोचो जरा। मैं लिख रहा हूँ नहीं, यहाँ पर सोचने का, ये वाला दिस एंड दिस आर द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन, आर द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। एक और अगर इसमें डाउट है ना बच्चा, तू मेरे पे छोड़, मैं तेरा डाउट पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सब्र रखना। यहाँ पर जिस बच्चे को डाउट हुआ ना, हाथ ऊपर करो। ग्रेट, हाथ ऊपर करो। हाँ, आधे लोग ऐसा सोच में, आधे लोग हंस रहे, अरे सर तो लाइव आई नहीं तो हाथ ऊपर करके मतलब नहीं है ना, मेरी बातों को सुनना। एक सम और होने दे, उसके बाद वापस डिस्कस करूंगा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। चलो कॉपी करो इसको। चलो बच्चा, डाउट आना जाए से याद करो, जब जब माइनस को कॉमन लेगा ना, अंदर का साइन चेंज होता है। अगर मैंने नहीं बोला रहेगा तो समझ जाना, अंदर का साइन चेंज होता है। ये डाउट है ना, इधर से क्लियर हो जाएगा। देखो वापस tan अल्फा आ गया। स्टार्ट करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, फैक्टराइज इंग्लिश में लिख दो। चलो स्टार्ट। एक्स स्क्वायर अपॉन में व्हाट, एक्स स्क्वायर अभी एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, 2xy tan अल्फा अपॉन व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन व्हाट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये तो मर जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक एक्स मर जाएगा तो बचेगा क्या, बोलो सिस्टमेटिक लिखो 2 tan अल्फा। अरे समझ पा रहे, y बाय एक्स उस साइड लिखने का, हमेशा उस साइड जो वेरिएबल बनने वाला है, समझ गए? अरे है ना, देखना इसका y बचेगा, नीचे x बचेगा, इसको उठा के मैं सिर्फ इधर लिख रहा हूँ। और क्या जाएगा, कुछ जाएगा क्या अपना, y बाय एक्स द होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा 0। पुट, क्या पुट बोलो, y बाय एक्स की जगह पे क्या लिखना है अपने को, m लिखना है, तो यहाँ पर 1 का 1 प्लस बोलो क्या आएगा 2 tan अल्फा। बच्चा एक चीज याद रखना, इसको क्या किया मैंने, एक मर गया, 2 बचा, y बचा, tan अल्फा नीचे x, 2 tan अल्फा साथ में लिखा, y बाय एक्स को थोड़ा दूर रख के लिखा। आगे बोलो माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0, बोलो क्या आएगा, दैट इज यहाँ पर। अच्छा ये देखो नेगेटिव आ गया, हमेशा याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 में टीचर लोग हमेशा बोलते हैं कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वेश्चन बरोबर है ना, हाँ, यहाँ पर am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाला हमेशा पॉजिटिव रखो, नहीं रखोगे तभी भी चलेगा, इसको पॉजिटिव रखते हैं। चलो इस साइड जा, उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, बोलो उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, बोलो 0 इज इक्वल टू व्हाट, ये +1 था उधर जाएगा तो क्या आएगा -1, बोलो, और ये माइनस प्लस है उस साइड माइनस, और ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस। चलो पहले स्क्वायर वाला भेजो, m स्क्वायर वाला, या फिर चलो जैसा चाहिए वैसा भेजो। चलो कॉम्प्लिकेटेड ही सही, लेकिन हर एक बच्चा समझेगा तो सही, प्लस m स्क्वायर। चलो डैट इज करके लिखते हैं, चलो डैट इज करके पहले स्क्वायर वाला m स्क्वायर, फिर m भी है ना, यहाँ पर m, हाँ m, बोलो क्या आएगा -2 tan अल्फा m, और ये -1 इक्वल टू 0। अरे समझा ये नहीं बच्चा, समझा या नहीं समझा, हर एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो कोशिश करो। ये फिर पहले m स्क्वायर लिखा, अगर नहीं समझता तो एक स्टेप और बढ़ा दो 0, इधर पहले सिस्टमेटिक लिखो, पहले m स्क्वायर फिर -2 tan अल्फा m फिर -1, डैट इज करके लिख लो m स्क्वायर -2 tan अल्फा m -1 इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो, ये कौन सा इक्वेशन है, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फॉर्मूला मेथड से। चलो स्टार्ट करेंगे, m इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो माइनस का माइनस, b मतलब m के साथ जो चिपका है, b मतलब देखो m के साथ जो चिपका है, m के साथ -2 tan अल्फा है, m के साथ b मतलब देखो ये वाला क्या है, -2 tan अल्फा, भूलना नहीं बच्चा, समझ पा रहे हो, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब m के साथ वाला, देखो ये देखो m के साथ वाला -2 tan अल्फा का स्क्वायर, -2 tan अल्फा का स्क्वायर, बरोबर है, -4, a मतलब m स्क्वायर के साथ 1, c मतलब -1, अरे समझा ये नहीं, 1 और c मतलब -1 अपॉन में 2, a मतलब क्या आएगा, c मतलब समझे ना -1, यहाँ पर 1 आएगा। तुम लोग खुद से सॉल्व करना चालू कर सकते हो बच्चा, हटाओ इसको, क्या आएगा m, बोलो माइनस प्लस 2 tan अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट में, इसके अंदर देखो ये है ये माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, और एक आएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस, देखो ये प्लस हो गया 4 अपॉन में 2, सेम अप्रोच कर रहा है, सेम अप्रोच, 2 tan अल्फा प्लस माइनस 4 को कॉमन ले लो सर, 4 को कॉमन, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक, यहाँ पर बच्चा याद आ रहा है, आइडेंटिटीज
यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर टीटा, सेक स्क्वायर टीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा, टेन स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात होता है, समझा। वहाँ पर नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि मेरे को जगह कम पड़ता है। प्लस माइनस बोलो, ये 4 आ गया, रीजन लिख देने का, क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर टीटा नहीं लिखने का, अल्फा आप 1 में 2, एम इज इक्वल टू बोल बच्चा क्या आएगा, 2 टेन अल्फा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर का क्या आएगा, सेक अल्फा। अभी स्पीड में इसलिए बात करो ताकि तुम लोग समझो। 2 2 2 लेके कॉमन लेके हटा दो, समझ पा रहे हो, 2 2 कॉमन लेके हटा दो, क्या बचेगा बोलो, स्पीड में करने का, 2 माइंड में करने का, टेन अल्फा प्लस माइनस 2 बाहर लेके सेक अल्फा, समझा ना सबको, 2 बाहर ले लिया इधर से और इसका कैंसिल कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर देते। अब देखो, और अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। यहाँ तक तो हर एक बच्चा कर लेता है। रीसब्स्टिट्यूट मतलब समझता है ना तुम लोग को, वही पहले y बाई एक्स की जगह पे हम लिखा, अब m की जगह पे y बाई एक्स लिख दो। बोलो क्या आएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या आएगा, y बाई एक्स टेन अल्फा प्लस माइनस आगे बोलो क्या आएगा, सेक अल्फा। बोलो ये क्लियर हो गया, किसको दिक्कत। अब केस वन बोलो क्या आएगा, सेम हो गया, y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस, एक बार प्लस लिखते हैं, सेक अल्फा, x इधर ओवरऑल डिवाइड इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा, यहाँ पर ओवरऑल x। देखो इसमें से माइनस कॉमन आएगा ही नहीं माइनस आएगा नहीं तो जबरदस्ती कैसे कॉमन लेंगे, नहीं लेंगे। और x तो पॉजिटिव है तो इसको इस साइड लेकर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस वक्त इसको इधर लेकर आएंगे। बोलो क्या आएगा, टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा एक्स माइनस वाई, डेट इज करके लिखते पहले सिस्टमेटिक, टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये समझा बच्चा कैसे क्या, डेट इज मतलब एक्सचेंज, हाँ डेट इज मतलब एक्सचेंज। ये केस 1 हो गया। केस 2 बोलो, केस 2 में क्या करेंगे अपन, केस 2 में y बाई एक्स टेन अल्फा, बोलो क्या आएगा, माइनस सेक अल्फा। अरे बराबर है कि नहीं बच्चा, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर x इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा, और यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर चाहो तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, लेकिन माइनस को कॉमन लेने की जरूरत नहीं। देखो पहला वाला पॉजिटिव मिला है, अरे समझ में, पहला वाला दिख रहा है पॉजिटिव मिला है तो जरूरत नहीं था। पिछले बार भी जरूरत नहीं था बच्चा, ये चीज याद रखना, पिछले बार भी जरूरत नहीं था। मैं अगर तुम लोग को डाउट आया ना तो एक बार वापस फ्रेम में बात करूंगा, मैं एक बार वापस बात करूंगा, लेकिन चीजें समझने का। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। देखो अगर चाहिए, देखो यहाँ से 2 आंसर आएगा। एक वो बच्चा है जो माइनस को कॉमन लेगा, चलो यहाँ पर बताता हूँ। एक वो बच्चा जो माइनस को कॉमन लेगा, माइनस को कॉमन लेगा तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा। अरे समझा ये नहीं समझा, जो बच्चा माइनस को कॉमन लिया रहेगा, ये समझा, जिसने माइनस को कॉमन लिया रहेगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब एक्स वाला नेगेटिव है, इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, प्लस, मतलब वाई प्लस सेक अल्फा प्लस, सॉरी ये अंदर वाला नहीं है, अंदर वाला एज इट इज रहेगा, एक्स इक्वल टू 0, डेट इज सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको सिस्टमेटिक लिखा बस, पहले एक्स वाला। लेकिन वो बच्चा है जिसने बोला कि नहीं एक्स वाला पॉजिटिव है, ये प्लस वाई उस साइड भेज दो, प्लस वाई उस साइड भेज दोगे तो क्या आएगा, टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा एक्स तो है माइनस वाई, डेट इज करके लिखने का, टेन अल्फा माइनस सेक अल्फा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, समझा। तो एक बार वापस अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तुम्हारा आंसर जो है ना वही सही है, जो आंसर है ना वही सही है। अगर तुम लोग को माइनस प्लस कॉमन नहीं लेने का मत ले बच्चा, मत ले कॉमन, समझ गया ये चीज। किसी को दिक्कत है यहाँ पर एक सम और है, अरे समझा ये नहीं समझा, एक बार देखो, एक बार वापस अपने आप से डिस्कस करते हैं अपन। हाँ मेरे से अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं ये सोचूंगा, अच्छा जो आशीष सर ने सिखाया अगर वही करना है, नहीं किया तभी भी चलेगा, तो आंसर इज यस। अगर मैं माइनस को कॉमन नहीं लिया तो चलेगा, आंसर इज यस। समझ पा रहे हो ये चीज, सर पीछे का आंसर मैच नहीं होगा, मत होने दे, तेरा आंसर जो है ना वही रख। समझ पा रहे हो ये चीज, अरे हाँ या ना, कुछ भी तकलीफ है नहीं, समझ पा रहे हो। इधर ये मत सोचना सर वो आंसर शीट पे सामने वाला आंसर चेक करके रॉन्ग दे देगा, गलत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है भाई। उसने +2 को -2 उस साइड लेके गया है और तू उस साइड ले ही लेके गया है, बस आंसर तो सेम ही है। एक सम और मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ, जो मैं तुम लोग को हिंट दूंगा, तुम लोग करोगे और हर एक बच्चे का आंसर आएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। मिसलेनियस फोर्थ वाला 2x² प्लस 2xy। देखो ये वाला सम मैं हर बार बच्चे लोग को कन्फ्यूज करना रहता है ना, तो मैं ये वाला सम देता हूँ।
मैं बोलता कर इसको, तो बोलता अरे सर नंबर वाला है ना, टेन अल्फा कोसेक अल्फा रहता है तो मैं ऑक्सिलरी में कन्वर्ट कर पाता है। देख मैं तुमको बता रहा हूँ, यही वाला करना पड़ेगा, यही वाला करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन है ना डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, पहले इसको कॉपी करो, फिर मेरे को कुछ डिस्कस करना बस 2-3 मिनट के लिए। सो गाइस फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डन कर दिया, खत्म कर दिया अलोंग विथ मिसलेनियस। जो लास्ट वाला सम दिया था जरूर ट्राई करना, मजा आएगा उसमें, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर 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 लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना कि बच्चा कंटेंट और टीचिंग और कैसा लगा आप लोग को, ठीक है। ज़्यादा बोर नहीं, वीडियो का लेंथ बड़ा बन गया, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, कंटेंट भी तो देना चाहता हूँ, एक हाई लेवल का कंटेंट देना चाहता हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। देखो ना मिसलेनियस भी साथ में ही तो कर रहे हैं। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर शेयर करना। लॉगिंग आउट।